हेलो स्टूडेंट। स्वागत है आप सबका इस क्लास में, जिसमें आपको आज हम पढ़ाने वाले हैं क्लास 4 के इंग्लिश की वर्कबुक, दैट इज वर्कबुक ऑफ स्प्रिंग बुक। किताब का नाम है स्प्रिंग, जिसकी आज पढ़ाने वाले आपको हम कार्य पुस्तिका, जिसका आज डे है 8 डे की क्लास पढ़ाने वाले। अभी रिवीजन एक्सरसाइज चल रही है, देखते हैं। रीड अलाउड एंड अंडरलाइन द रिदमिक मतलब राइमिक वर्ड। जो तुकांत वाले शब्द हैं उनको अंडरलाइन करिएगा और तेज तेज इनको पढ़िएगा। अभी सिड इज ए किड, ये नाम है किसी का। सिड नाम का लड़का एक बच्चा है। ही हैज ए टिन, उसके पास एक टिन है। और ए पिन इज नियर द टिन, और टिन के पास एक पिन पड़ी है। तो ये इसको पढ़ना था। अब हमें जो जिनकी तुकांत वाले शब्द हैं उन्हें, जैसे सेड, किड, ठीक है, और ये पिन, टिन और पिन, ये तुकांत वाले शब्द हो गए। सेड और किड आपस में, और टिन और पिन आपस में। आगे, रीड द फॉलोइंग वर्ड्स एंड रीराइट देम इन द स्पेस गिवन बिलो। ये कह रहे जो ये जगह दी गई है इसमें इन्हें लिखना है। रीड पहले पढ़िएगा और रीराइट में इसको नहीं लिखिएगा, दिएगी खाली जगह में। जैसे ये लिखा हुआ फिट, तो ये एक्सरसाइज कर रही है लड़की, तो एक्सरसाइज करने से क्या रहते हैं हम लोग, फिट रहते हैं। और ये लिखा हुआ वाइट, वाइट मीन्स होता है काटना। जैसे ये सेब को किसी ने काट लिया, तो BIT वाइट यहाँ लिखना भी है। और हिट, देखो ये हिट कर रही है, यानी किसी को मारना, तो ये बैट से गेंद को हिट कर रही है। और सिट बैठना होता है, तो वो देखो लड़का कुर्सी पर बैठ रहा है, तो सिट मीन्स होता है बैठना। तो हमने यहाँ खाली स्पेस में लिख भी दी है। नेक्स्ट है, कंप्लीट द सेंटेंस विद द अप्रोप्रिएट वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। ये जो सेंटेंस दिए गए इनको हमें कंप्लीट करना है, पूर्ण करना है, जो बॉक्स में ये शब्द दिए गए इनकी सहायता से। तो लिखा द बैट इज इन द, लेट्स टेक इट। तो ये बैट लिखा हुआ, तो इसमें लिखा हुआ है ये बिन होता है, ये इसको बिन कहते हैं। तो बैट जो है इस बिन के अंदर है, उसमें से आप उसे निकाल लीजिएगा। इज इन द बिन। टिम हैड ए ऑफ मिल्क, ही लाइक्ड इट। हैड ए सिप, सिप मीन्स होता है जैसे चुस्की लेना, नहीं होता चूस चूस के पीना, तो आप उसको इसमें लिख सकते हैं सिप। मिल्क, वो दूध की चुस्की ले रहा है, उसे ये पसंद है। ही ईट्स ए ऑफ फिग, इट इज स्वीट। वाइट, उसने फिग का, ये कोई फल है जिसको उसने काट लिया है, जो उसे, और ये मीठा होता है, तो ये कोई फल है जिसका नाम लिखा हुआ है फिग। नेक्स्ट है, आपको ये शब्द भरने हैं इसमें, जैसे इन जोड़ कर, जैसे बिन है, फिन है, यहाँ टिन लिख सकते हैं और यहाँ पिन लिख सकते हैं। IN जोड़ के लिखने हैं। और ये IT, जैसे फिट है, पिट है, हिट है, और किट भी लिख सकते हैं, और बिट लिख सकते हैं, BIT। बहुत से शब्द हैं जो हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट डे की क्लास देखते हैं, क्लास 9 डेज। क्लास 9 में रिवीजन एक्सरसाइज ही है। रीड अलाउड, मतलब सब लगभग सेम पेज ही चल रहे हैं अभी। रीड अलाउड एंड अंडरलाइन द राइमिक वर्ड, इन्हें तेज तेज पढ़िएगा, और जो तुकांत वाले शब्द है उन्हें अंडरलाइन करना। जैसे भीम डिग ए पिट, देखो डिग माने होता है खोदना, पिट माने होता है गड्ढा। भीम एक गड्ढा खोदता है। ए पिग इज इन द पिट, और एक सुअर उस पिट के अंदर है। द फिग ट्री इज बिग, और ये पेड़ है, फिग, फिग नाम का कोई फ्रूट है इसका, ये पेड़ है, उसका बड़ा पेड़ है। द फिग पिग ईट्स द फिग, और सुअर उन फलों को, उन फिग के फलों को खाता है। तो हमको जो तुकांत वाले शब्द हैं उन्हें अंडरलाइन करना है। जैसे एक है पिट, और पिट का किसी से तुकांत शब्द नहीं मिलता है, तो पिट अकेला रहेगा। फिर पिग, पिग, बिग और फिग, ये तुकांत वाले शब्द आपस में मिलते हैं। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट। रीड द फॉलोइंग सेंटेंस एंड कंप्लीट द देम विद द हेल्प ऑफ पिक्चर गिवन बिलो। इन चित्रों की सहायता से ये सेंटेंस हमें कंप्लीट करने। जैसे फिश हैज ब्यूटीफुल, तो मछली का क्या सुंदर होता है, तो ये साइन दिया गया किसकी तरफ, फिंज की तरफ। हैज ब्यूटीफुल फिंज। नर्स नीड्स फर्स्ट एड, नर्स को फर्स्ट एड की क्या जरूरत पड़ती, किट की, तो नर्स के पास फर्स्ट एड किट जरूरी है। प्लीज क्लोज द बैग्स जिप,
बैग की जिप बंद कर दो। नेक्स्ट है एबीसी प्रकार से कंप्लीट द सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ पिक्चर गिवन बिलो। दिए गए चित्रों की सहायता से आप इनको कंप्लीट करिएगा। जैसे आई डू नॉट हैव ए पिन, ये पिन छपा हुआ तो आपको पिन लिखना है। जो चित्र बना हुआ है जैसे डू यू हैव ए पिग, क्या आपके पास एक शुअर है। डू यू हैव ए सॉरी यू हैव टू विन, आपको जीतना है। द लायन इज वेरी ब्रेव, बहादुर। और भी बहुत शब्द लिख सकते हैं, बड़ा है या मतलब लंबा है, उसके बारे में कुछ भी लिख सकते हैं, तो ब्रेव लिखेंगे, बहादुर। इनमें आई जी जोड़ करके हम लिखने, जैसे बिग है, फिग है, और हम लिख सकते हैं पिग, और लिख सकते हैं बिग। आई जी जोड़नी चाहिए लास्ट में। इसमें इफ आई पी जोड़नी, जैसे टिप, हिप, और शिप, और लिख सकते हैं विप, विप लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से इनको आई पी जोड़ करके लिखने हैं। और भी बहुत से कर सकते हैं। नेक्स्ट डे की क्लास देखते हैं। 10 डे की क्लास भी सेम वे है, इनको पढ़ना है, अंडरलाइन करना है। रॉय एज ए बॉय, रॉय एक लड़का है। ही एज ए डॉग, उसके पास एक कुत्ता है। इट हैज ए पेट डॉग, वो पालतू कुत्ता है। और आपको रामिक वर्ड पर मतलब अंडरलाइन करना है। बॉय है और रॉय है, एक जैसे हो गए, और किसी का किसी से मैच नहीं होता है। दो ही शब्द हैं जो रेमिक वर्ड हैं, तुकांत वाले। और यहाँ पर इस चित्रों को देख करके ही बाकी कंप्लीट करने, जैसे क्लीन द फ्लोर विद द वाइपर, वाइपर की सहायता से आप फर्श को क्लीन करिए। आई हैव फूड इन माई लंच बॉक्स, लंच बॉक्स में मेरा खाना है। कम एंड प्ले विद टॉप, आइए लट्टू के साथ खेलते हैं। और इन्हें भी इसी में हमें कंप्लीट करना है। द सन इज हॉट गिव्स अस लाइट, सूरज बहुत हॉट यानी गर्म है, जो हमें रोशनी देता है। द इज रनिंग, तो यहाँ हॉर्स छिपा हुआ है, तो आपको केवल हॉर्स लिख देना है इस जगह पर। द हॉर्स इज रनिंग, घोड़ा दौड़ रहा है। द बॉय हैज ए टॉय ही इज प्लेइंग विद, लड़के के पास एक खिलौना है जिसके साथ वह खेल रहा है। इन द सेम भी नेक्स्ट है, ओ वाई लगा के जोड़ना हमको, जैसे जॉय, स्वाय, टॉय, बॉय, होप, कोप, और टॉप, टीओपी, ये लिख सकते हैं। और एक कोई और लिख दीजिएगा, टीओपी, कॉप लिख सकते हैं। सीओपी, कॉप तो लिखा ही हुआ है। टॉप, हॉप, हॉप भी लिखा हुआ है। शॉप, एसओपी लिख सकते हैं। मतलब कोई मीनिंग वर्ड हो ना भी हो, लेकिन आप तुकांत शब्द लिखना है। नेक्स्ट डे की क्लास देखते हैं 11। इन द सेम वे इनको पढ़ना है, और तुकांत वाले शब्दों को अंडरलाइन करना। दिस इज ए गप, ये गप है। गप इज ए पप, मतलब गप एक क्या है, कुत्ता है। ही हैज ए कप, उसके पास एक कप है। तो हमें जैसे गप है, पप है, ये तुकांत वाले दो शब्द हैं। और ये कप भी है उसी में, गप, पप और कप, ये तीन तुकांत शब्द हैं। नेक्स्ट उसी प्रकार से चित्र को देख करके हमें खाली जगह कंप्लीट करनी। द कब इज इन द, कब काय में है, कब होता है शेर का बच्चा या भेड़िए का बच्चा, तो किसमें, टब में, TUB। मम हैज मेड द, ये क्या होता, बन कहा जाता है। ये बन कहिए या ब्रेड भी कह सकते हैं, इसको बन भी कहते हैं, या ब्रेड कह सकते हैं आप। द वर्ड सेट ऑन द, चिड़िया कहाँ बैठी है, हट पर, HUT। नेक्स्ट है, ये खाली जगह में ये शब्द भरने हैं चित्रों को देख करके। आई नीड ए ऑफ टी, आई नीड ए कप, CUP, एक कप चाय की जरूरत है। द इज डिगिंग द, कौन खोद रहा है ये, तो पप लिखेंगे। पप का मतलब होता है कोई कुत्ता या पिल्ला। द पप इज डिगिंग द मड, मड मीन्स होती है मिट्टी, ये पिल्ला मिट्टी खोद रहा है। इट इज ए बिग गन, GU गन। इनमें लास्ट में वही शब्द जोड़ने हैं हमको। UP जोड़ना, जैसे बन, फन, शन, टन,
HUB जोड़ना है, हब रब टब कब ब CUB। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट 12 डे की क्लास। नेक्स्ट 12 क्लास देखते हैं 12 डे की। ये भी रिवीजन एक्सरसाइज, इसके बाद ये रिवीजन एक्सरसाइज खत्म हो जाएंगे, फिर शुरू हो जाएगा आपका जो बुक के चैप्टर हैं वो। रीड एंड अंडरलाइन द रेमिक वर्ड, इन्हें भी पढ़ना है और जो तुकान शब्द है उनको अंडरलाइन करना है। मीनू एंड शेरू आर प्लेइंग इन द मड। मीनू लड़की है, शेरू उसका कुत्ता है, मिट्टी में खेल रहे हैं। ठीक, मीनू इज ए किड एंड शेरू इज ए पप। देखो मीनू तो एक बच्चा है, किड होता है बच्चा, और शेरू कौन, एक पप यानी पिल्ला है। मीनू रन ऑन द मॉम्स फॉर बंस टू द मॉम फॉर बंस। अब मीनू मॉम के पास दौड़ के जाती है, किसके लिए, बन मतलब वही ब्रेड लेने के लिए। बट शेरू वांट्स टू प्ले एंड हैव फन, लेकिन शेरू चाहता है कि वह खेले और आनंद ले। अब देखिएगा इसमें कौन से हैं तुकान शब्द, जैसे फन, फन है, बन है, और मड का किसी से मैच नहीं करता है। फन बन रन ये हो जाएंगे, और इसके अलावा कोई आपस में तुकान शब्द नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सर्किल द राइमिंग वर्ड्स ऑफ द वर्ड्स गिवन बिलो। जो डिम लिखा हुआ है इससे संबंधित जो तुकांत वाले, तो डिम के साथ वही तुकांत करेगा जिसके लास्ट में आई एम हो। तो डिम का हिम से तुकांत हो रहा है, और इसके अलावा किसी से इसकी तुकांत, डेव है, बिन है, टिन है, इनकी नहीं है। गिवन बॉक्स, तो डिम का तो इससे हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर बिन का चाहो तो टिन के साथ हो जाएगा। बिन का तुकांत शब्द है टिन, तो ये हमने डबल सर्किल में कर दिए। नॉट का हॉट हो जाएगा, नॉट का हॉट से, और किसी का किसी से नहीं हो रहा। ये गॉड है, ये फॉग है, ये कब है, नहीं मिलते। सन का सम, सम का गम हो जाएगा, और किसी से नहीं मिलता है। नेक्स्ट है, इन्हें रीअरेंज करना है। रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन द अल्फाबेटिकली ऑर्डर। जो अल्फाबेटिकली ऑर्डर मतलब जो हमारी अंग्रेजी की ABCD है उसके आधार पर इन्हें दोबारा रीअरेंज करिएगा। तो इसका मतलब ये है कि ABCD जब पढ़ते तो पहले कौन आएगा, पहले डग आएगा, तो DUG। उसके बाद आएगा मग, HIJKLM। उसके बाद नहीं, डग के बाद आएगा जग, और जग के बाद आएगा मग, और मग के बाद आएगा रग। पहला शब्द देखेंगे, डी पहले आएगी, फिर जी आएगा, फिर एम आएगा, फिर आर आएगा। इसी प्रकार से इसमें पहले डी आएगी, डिम, फिर आएगी हिम, और अब आएगा जिम, तीसरे नंबर पर जी आएगा, और सिम लास्ट में आएगा। इसी प्रकार से इसमें पहले आएगा शी यानी कॉब, फिर आएगा जे, फिर आएगा MOV, और लास्ट में आएगा ROV। लास्ट टॉपिक है, एक तो बनाइए, 10-12 मिनट तो हुई है बस, 12-13 मिनट भाई हैं। लास्ट क्वेश्चन चलो बस। अब पढ़ाई लिखाई फिर इतने छोटे बना के ना काम चलता, 5-5 10 11 मिनट को हो गए। लास्ट क्वेश्चन है, कैटेगराइज द वर्ड इन द बॉक्स गिवन बिलो एज पर देयर साउंड। उनकी आवाज के अनुसार हमको ये इन्हें वर्गीकृत करना है। जैसे OD की आवाज के जितने वो आप इसमें लिखेंगे, OD जैसे GOD, और इसमें है MOD, और एक और होना चाहिए ROD, और इसमें OG के करने थे, सॉरी हमने OD के कर दिए, इसमें लिखने हैं OD वाले, GOD, MOD और ROD, इसमें करने हैं हमको OG वाले। OG से मतलब LOG और JOG, और इसमें हो जाएगा FOG। IP वाले करने हैं, जैसे LIP और TIP, TIP
और इसमें सिप, SIP। इसमें MU वाले करने से सम, गम और मम। और इसमें UN वाले करने, UN का मतलब है फन और सन, और लास्ट है रन। तो इस क्लास में हमने आपको क्लास 7 डे की, 8 डे की क्लास से लेकर 12 डे की क्लास तक पढ़ा दिया है। आशा करता हूँ आपने समझ पाया होगा। दैट्स ऑल। जय हिंद, जय भारत।